दोस्तों अगर आप भी MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों RCB से हार कर प्लेऑफ से पार होकर रो पड़े धोनी और अपने बयान में जो कह गए कोहली RCB पर ना, वो सुनकर आपके आंसू निकल जाएंगे। आज आखिरकार एक जीती हुई बाजी को हार कर प्लेऑफ से बाहर होकर क्या बोले धोनी अपने आखिरी मैच और रिटायरमेंट पर, उनके भावुक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी कोहली में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 एक तरफ और इसका 68वां मुकाबला यानी कि आज का मुकाबला एक तरफ था, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई CSK और RCB की तो थी ही, साथ ही इस जंग में जो जीतता या फिर अगर कम मार्जिन से हारता भी वो प्लेऑफ की कुर्सी पा जाता। इस लिहाज से ये IPL 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला भी बना। जैसे ही मैच शुरू हुआ चेन्नई की टीम की किस्मत उनका साथ दे रही थी। गायकवाड़ ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और अर्ली विकेट्स में विराट कोहली का भी नाम शुमार हुआ। दोस्तों विराट कोहली 47 रन बनाकर सेंटनर के जाल में फंसे और डुप्लेसिस ने 54 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का तूफान रुक जाएगा, लेकिन रजत पाटीदार के 23 में 41 और ग्रीन के 17 में 38 रन इस टीम की परिभाषा बदल गए। ऊपर से मैक्सवेल ने भी 5 में 16 रन लगा दिए, यानी कि 218 रन बन चुके थे। और अब दोस्तों जीतना हारना एक तरफ, लेकिन अगर चेन्नई की टीम को जीतना भी नहीं था तब भी उन्हें 202 या 203 रन बनाने थे। हार भी जाते तब भी प्लेऑफ मिल जाता। इस मकसद के साथ दोस्तों चेन्नई की टीम मैदान में उतरी और पहली गेंद पर गायकवाड़ आउट हो गए। लेकिन इसके बाद सचिन रविंद्र के 37 में 61 रन और 22 में 33 रहाणे के जीत की दास्तां बयां करने लगे थे। हालांकि जब 4 विकेट चेन्नई के हो गए ना, तब रोमांच बहुत बढ़ गया था, क्योंकि दोस्तों 42 गेंदों में 104 रन वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं होते चेज होना किसी मैच में। और दोस्तों रोमांच को और ज्यादा बढ़ा दिया गया जब शिवम दुबे भी आउट हो गए और मिचेल सेंटनर भी। कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर शिवम दुबे 7 रन पर निपट गए और सेंटनर 3 रन पर। दोस्तों इस चेन्नई की टीम के 129 पर 6 विकेट हो गए थे, लेकिन याद रखिए चेन्नई को जीतना नहीं था, बस 200 के पार पहुंचना था। और फिर मैदान में कदम रखते हैं MS धोनी, जिसके बाद तो दोस्तों स्टेडियम में हर किसी की हवाइयां उड़ गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, जड्डू के साथ मिलकर पारी बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन चेन्नई की टीम को चाहकर भी प्लेऑफ में पहुंचा नहीं पाए। जिसके बाद दोस्तों MS धोनी पूरी तरीके से भावुक हो गए और अपने आखिरी सीजन के आखिरी मैच में उन्होंने बाहर होने के बाद जो कुछ कहा ना कोहली और RCB की टीम पर, वो सुनकर आप भी रो देंगे। आपको बताया दोस्तों कि भावुक MS धोनी ने IPL 2024 से बाहर होने के बाद अपने बयान में कहा, यकीन नहीं हो रहा ये पल आ चुका है, वो भी RCB की टीम के सामने। हम जानते थे कि RCB की टीम के खिलाफ जीतना उनके घर में इतना भी आसान नहीं होगा, और हम ये भी जानते थे कि लड़ाई हमारे लिए केवल जीत की नहीं बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। और हमारा प्लान भी यही था कि हम पहले गेंदबाजी चुनेंगे। लेकिन अंतिम लम्हों में जो जोड़ी पार्टनरशिप बनी ना रजत पाटीदार की और साथ ही साथ कैमरॉन ग्रीन की, उसने पूरे मैच को बिगाड़ के रख दिया। मतलब कि जो अतिरिक्त 50 से 70 रन आए वो इसी पार्टनरशिप से आए और स्कोर वाकई में 218 जा चुका था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है। उसे चेज करना तो बहुत दूर की बात, अगर आप उस तक पहुंच भी जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन जैसे जैसे हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ गायकवाड़ के बाद, बाकी खिलाड़ी भी अपना मोमेंटम लूज करते चले गए और अल्टीमेटली हम इस मैच में इतने पीछे रह गए कि जीतने की तो बात ही नहीं थी। हम इसके 202, 203 तक भी नहीं पहुंच पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लम्हे को शब्द में कैसे बयां करूं, लेकिन आज वाकई में कोहली और RCB की टीम ने यह साबित कर दिया है कि वो हमसे 100 गुना बेहतर है। एटलीस्ट एक सीजन बेहतर तो है ही, क्योंकि इस सीजन में अगर ऐसे मोड़ पर आकर वो क्वालिफाई कर गए और हम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वो इस बार का फाइनल भी जीतना डिजर्व करते हैं। आज मेरा आखिरी मैच था, थोड़ा भावुक जरूर हूं, लेकिन इस बात के लिए फक्र महसूस कर रहा हूं कि विराट कोहली के साथ खेलकर ही हारा हूं। और अगर मेरी हार है, उनकी जीत हो रही है, तो उसमें भी मेरी कहीं ना कहीं जीत है। अपने फैंस से अलविदा लेना चाहता हूं, अब शायद आपको पीली जर्सी में ना दिखूं। दोस्तों धोनी का बयान चंद सेकंड्स में वायरल हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उनका आखिरी मैच था। वैसे रिटायरमेंट पर अभी उन्होंने अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, उन्हें अगला सीजन खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।